वाचना नंबर 3 आनंद घन जी की पदों की जो सीरियल है वाचना नंबर 3 है। और जो आनंद घन जी महाराज ने जो पद रचे हैं वो पद का नंबर है 67। ऐसे आनंद घन जी महाराज ये पद द्वारा हमको समझा रहे हैं कि हम जगत में अलग अलग धर्म है। कोई राम कहते हैं, कोई रहमान कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई महादेव कहते हैं, कोई पारसनाथ कहते हैं, कोई ब्रह्मा कहते हैं। तो ये सब नाम के अर्थ है, वो आध्यात्मिक अर्थ क्या है और वो एक ये छोटे से पद द्वारा पद नंबर 67 द्वारा हमको समझाना चाहते हैं। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी, भजन भेद कहावत नाना एक मृत्तिकारो परी। भजन भेद कहावत नाना एक मृत्तिका रूपरी। तैसे खंड कल्पना रोपित, तैसे खंड कल्पना रोपित, आप अखंड स्वरूपरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। निज पदर में राम सु कहिए, रहम करे रहमान री। निज पदर में राम सु कहिए, रहम करे रहमान री। कर से कर्म कान सु कहिए, कर से कर्म कान सु कहिए, महादेव निर्वाण री। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। पारसनाथ कहो को ब्रह्मा, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो रहमान कहो को पर से रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्मरी। पर से रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्मरी। यह विद साधो आप आनंद घन, यह विद साधो आप आनंद घन, चेतनमय निष्कर्मरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। है पारसनाथ कहो को ब्रह्मा, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो रहमान कहो को। कहते हैं कि जैन शैली के अनुसार सानुकूल योगिक कार्य का आनंद के गणयुक्त ऐसे स्वयं के आत्मा के सद्गुणों की साधना करते हैं। एक माटी के 25 या लाख ऐसे बर्तन हो सकते हैं, भले बड़े हो, आकार की अपेक्षा से भिन्न है, लेकिन भिन्न होते भी माटी की अपेक्षा में एक है। यानी यहाँ आनंद जी महाराज अपने 7 नए की प्रवृत्ता करना चाहते हैं। तो व्यवहार में भी क्या होगा, व्यक्ति की अपेक्षा सभी लोग भिन्न भिन्न होते हैं। कोई राम कहेंगे, कोई कान कहेंगे, कोई महादेव कहेंगे, लेकिन संग्रह की अपेक्षा से, कि सत्ता की अपेक्षा से सभी आत्मा एक ही है।
तो ये बात यहाँ बहुत बड़ी बात आनंद जी महाराज हमको सिखाने आते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना, ये पूरी दुनिया कहते हैं कि पूरी दुनिया एक ही है, हम पूरा दुनिया एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंब है। या कहते हैं कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये मेरा है, ये तेरा है, ये धर्म का है, ये धर्म का है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, यानी जो नैरो माइंड रहते हैं वो ऐसी गिनती करेंगे कि ये मेरा है, ये तेरा है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, हमको पारसनाथ भगवान महावीर स्वामी भगवान ने क्या कहला है कि उदार चरितानाम, यानी ब्रॉड माइंड जो लोग रहते हैं, वसुधा एवं कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी पूरा जगत हमारा कुटुंब है। तो ये भावना यहाँ कि राम कहो रहमान कहो, ये सब एक ही है, ये खाली एक मूर्ति का रूप है। भाजन भेद कहावत नाना एक मूर्ति का रूप रही, तैसे खंड कल्पना रूपित आप खंड स्वयं मेवरी। तो यहाँ ये बात हमको सिखाना चाहते हैं आनंद जी महाराज। तो यह व्यवहार में और संग्रह में, ये दो नए की इस अपेक्षा से हम एक एक पद लेंगे। राम कहो रहमान कहो को काल कहो महादेवरी, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो रहमान कहो को, भाजन भेद कहावत नाना एक मृत्तिका रूपरी, तैसे खंड कल्पना रोपित आप खंड स्वयमेवरी। राम कहो रहमान कहो को, व्यवहार में की अपेक्षा से एक मृत्तिका है, अलग अलग हम मिट्टी के सब बर्तन बने हैं, लेकिन व्यवहार करने से सब अलग अलग होते हुए भी संग्रहण से सब एक ही है, अंदर की आत्मा एक ही है, ये भाव है। और वही भाव के यहाँ से अपेक्षा से वही भाव के अपेक्षा से ये है ना, ये सब व्यवहार में और व्यक्ति की अपेक्षा से सभी लोग भिन्न भिन्न होते हैं। संग्रह में यानी सत्ता की अपेक्षा से आत्मा है, तो आत्मा की अपेक्षा से सभी आत्माएं एक ही है। श्री आनंद जी महाराज 7 नए पूर्वक हमको परमात्मा के नामों का सम्यक अर्थ इस प्रकार करते हैं। निज पद में राम सु कहिए, रहम करे रहमान री। निज पद में राम सु कहिए, रहम करे रहमान री। कर से कर्म कान सुकइए, कर से कर्म कान सुकइए, महादेव निर्वाण री। राम कहो रहमान कहो को, कान कहो महादेव री। और कहते हैं राम किसको कहते हैं? निज पद रमे राम सो कहिए, यानी राम स्वयं के शुद्ध स्वरूप के सहज भाव में रमण करे राम, तो सहज शुद्ध स्वरूप में रमणता यानी राम कहते हैं। निज पद रमे राम सो कहिए, रहम करे रहमान री, यानी रहमान जो भी व्यक्ति जीव पर रहम यानी दया करते, करुणा करते, ऐसे व्यक्ति, तो भगवान द्रव्य दया और भाव दया के सागर है। भगवान कौन है? द्रव्य दया और भाव दया के सागर है, बहुत करुणा सागर, करुणा नागर ऐसे भगवान है, तो वो रहमान है। तो रहम करे रहमान री, जो रहमान को मानने वाले हैं यानी मुस्लिम समाज, उनको भी समझना चाहिए कि बकरीद के दिन इतने बकरे काटते हैं, लेकिन वो गलत है। यहाँ रहमान मतलब आपके खुदा, आपके
खुद भगवान आपके अल्लाह है, आपके वो खुद रहमान है, तो वो कभी जीव पर ऐसे रहम मतलब खराब भाव रखेंगे नहीं। रहमान हमेशा रहम दिल रहते हैं और कोमल दिल रहते हैं, ऐसे भगवान रहते हैं, रहमान करें। फिर कहते हैं करसे कर्म कान सुकइये, यानी कृष्ण यानी आकर्षति, कर्षति थी कृष्ण, खेचे, जो ऐसे कर्षति थी कृष्ण, यानी जो हमारे अंदर जो विकार विषय वासना जो भी है उसको खींच लेते हैं। इसलिए ये अर्थ बहुत बढ़िया है कृष्ण का, जो व्यक्ति कर्म के आत्मा के प्रदेशों से खींचकर बाहर निकाल दे वो कृष्ण। यहाँ कृष्ण की डेफिनेशन इतनी अच्छी है, यानी जो कर्म रूपी जो कचरा है उसमें खींच रहा है, कृष्ण कर रहा, ये कृष्ण की ताकत है, वो कर्म रूपी पूरा कचरा निकाल रहे अपने में से। तो वो आत्मा से कर्म रूपी कचरा निकालना वो कृष्ण का काम है। ऐसे कृष्ण का अर्थ, कितना बढ़िया अर्थ कृष्ण का यहाँ किया है। और फिर महादेव का अर्थ क्या है? हम देवों के देव महादेव बोलते हैं और देवाधिदेव बोलते हैं, लेकिन मेन महादेव का अर्थ जो पूरा अपने सच्चित आनंद स्वरूप यानी सिद्ध परमात्मा, जो 8 कर्म जिनका क्षय हो गया यानी सिद्ध परमात्मा बन गए हैं, वही महादेव का सच्चा अर्थ है। पर से रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्मरी। पर से रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्मरी। इय विद साधो आप आनंद घन, इय विद साधो आप आनंद घन। चेतनमय निष्कर्मरी, राम कहो रहमान कहो गो, कान कहो महादेवरी। यानी यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की डेफिनेशन यहाँ होती है। पारसनाथ स्वयं के स्वरूप के शायिक भाव से स्पर्शन किया है, जिन्होंने स्वयं के स्वरूप के शायिक भाव से स्पर्शन किया है, यानी अर्थात शायिक भाव को पा लिया है। एक बार शायिक भाव आ जाता है तो ये हम पारसनाथ खुद बन सकते हैं, ये अवस्था है। तो ये पारसनाथ यानी जैनों के 23 तीर्थंकर तो है, वो तो जब भी सभी आप देखेंगे तो पुरुषा आदि नाम कर्म वाले ऐसे पार्श्वनाथ भगवान हैं, और जिन्होंने पूरा क्षयिक संकित भाव प्राप्त कर लिया है, ऐसे पारसनाथ है। और आखिर में ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्मरी, यानी ब्रह्म स्वयं के शुद्ध स्वरूप जिसमें जान लिया है, शुद्ध स्वरूप को जिसने जान लिया है, ऐसे ब्रह्म। और अर्थात बहिरात्म दशा की ब्रह्मणा को जिसने त्याग दिया है, वही ब्रह्म कहलाते हैं। तो यहाँ ये एक डेफिनेशन, कितनी अच्छे डेफिनेशन बताया कि राम की डेफिनेशन निज पद रमे, रहमान की डेफिनेशन जो रहम करे, कृष्ण की जो आत्मा अपने कर्म भी कचरा सब निकाल दे, खींच ले, वो कृष्ण। और पार्श्वनाथ यानी अपनी स्पर्शना होगी, शायिक भाव से स्पर्शना होगी, और बहिरात्म भाव का त्याग दिया, वो पार्श्वनाथ। और ब्रह्म यानी वो शुद्ध स्वरूप देख लिया, तो वो स्वयं के शुद्ध स्वरूप ने जिसने जान लिया, वो ब्रह्म। इस तरह ये राम कहो रहमान को ये पद में, इस 67वें पद में आनंद जी महाराज बहुत मजे की बात करते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का एक स्तवन यही राग में है। शेरी माहे रमता दीठा, पार्श कुमार नानड़िया जी। रुम झुम घुघरी वागे, हाथ उछाड़े दड़िया जी। शेरी माहे रमता दीठा, यानी क्या? शेरी माहे रमता दीठा, छोटे पार्श्वकुमार है, और वो शेरी माहे गली में घूम रहे हैं, और हाथ में उछाड़े दड़िया, जो तिंदुक है, जो बॉल है, वो खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। ऐसा वर्णन वहाँ पार्श्वनाथ भगवान के स्तवन में है। यही राग है पार्श्वनाथ भगवान के स्तवन में। और उसमें एक बहुत मजे की बात आती है, जो पाठशाला गमन का वर्णन आता है कि सवारे उठी निशाड़े जावे, हाथ में पाटी खड़िया जी।
सवेरे उठी निशाळे जावे, हाथ में पाटी खड़िया जी। हे इंद्र तना संशय ने टाळे, इंद्र तना संशय ने टाळे, सर्व शास्त्र आवडिया जी। शेरी माहे रमता दीठा, पार्श कुमार नानड़िया जी। देखो अपनी बहनें, अपनी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को तैयार करती है स्कूल भेजने के लिए, सुबह टिफिन वगैरह तैयार करती है। वही सीन यहाँ दिखने को मिलता है। सवेरे उठी निशाळे जावे, हाथ में पाटी खड़िया जी। यानी भगवान भी वो पाठशाला गमन होता है, कल्पसूत्र में वर्णन जो पाठशाला गमन, लेकिन ब्राह्मण का रूप लेके इंद्र महाराजा अपनी खुद की शंका और जो पंडित के अंदर शंका है वो निवारण के लिए भगवान को पूछते हैं और भगवान व्यवस्थित जवाब देते हैं। इंद्र तना संशय ने टाळे, सर्व शास्त्र आवडिया जी। और आखिर में कहते हैं आनंद जी महाराज का ये स्तवन है, पार्श्व प्रभु जन्म्या जिन बेड़ा, अमृत छे चौघड़िया जी। आनंद घन प्रभु एणी परे बोले, आछा भाग उघड़िया जी। शेरी माहे रमता दीठा, पार्श्व कुमार नानड़िया जी। हे पूनम चंद्र समुखड़ू मल के, पूनम चंद्र समुखड़ू मल के, आंख लड़ी अणियारी जी। यहाँ कहते हैं कि पार्श्व आनंद जी महाराज गुफा में रहने वाले अवधूत ज्ञान योगी, उनको कुछ पता चल जाता है कि पार्श्वनाथ भगवान जब जन्मे तब चौघड़िया कौन सा था? अमृत चौघड़िया था। तो अमृत चौघड़िया मध्यरात्रि में जन्म, यानी जो चौथा रात्रि का चौथा अथवा पांचवा चौघड़िया होगा तो यानी शनिवार अथवा मंगलवार होगा, वो हम चौघड़िया देख के कह सकते हैं मध्यरात्रि का समय। तो आनंद जी महाराज अवधूत ज्ञानी, ऐसे आनंद जी महाराज ऐसे ऐसे वकील ऐसे रहस्य प्रकट कर रहे हैं अपने सामने। ऐसे आनंद जी महाराज को शत शत प्रणाम।